तरीके से आपने सुना कि पटना के एसएसपी ने तमाम मामलों का उद्भेदन किया है। जिस तरीके से बीते दिनों हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि पटना के सर्राफा मंडी में बाकरगंज में स्थित है, वहाँ 30 किलो यानी 35 नेम्ड एफआईआर में जो लिखित रूप से दिया गया है वो 35 किलो सोना जो है एसएस ज्वेलर्स से लूटा गया है और 14 लाख के करीब कैश की भी लूट की बात की गई थी। पटना के एसएसपी ने भी जानकारी देते हुए बताया कि इन तमाम जो 35 किलो सोने की बात कही गई और एफआईआर 35 किलो सोने की गई है, तो दुकानदार जो एसएस ज्वेलर्स के ऑनर से उनसे भी जवाब तलब किया गया और बताया गया कि उनको जो है अपना जीएसटी फाइल जितने भी भरते हैं वो दिखाना पड़ेगा या तमाम कागजात जो 35 किलो सोने से रिलेटेड हैं वो भी पटना एसएसपी को शो करना पड़ेगा। इस पूरे मामले में अभी तक जो 9 किलो सोने की बरामदगी की बात पटना एसएसपी के द्वारा किया गया है और 4 लाख से अधिक जो है वो कैश की बरामदगी की बात की गई है। अभी गाड़ियों की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। जो इस घटना में प्रयुक्त तमाम लग्जरी गाड़ियों का जो इस्तेमाल हुआ है वो गाड़ियां भी यहाँ देखिए लगी हुई है। एक अपराधी जो साधु नामक अपराधी था वो भी देखिए इस अपाची को जो है घटना के दिन ही पकड़ लिया गया था। इस अपाची के साथ एक जो साधु नामक अपराध कर्मी था उसको भी पकड़ लिया गया था। घटना के दिन ही पब्लिक की मदद से भी पकड़ा गया था और उस दिन भी भागने के क्रम में लगभग 2.5 किलो के आसपास सोना गिराते हुए अपराध कर्मी भागे थे। ये देखिए एक बड़ी ये देखिए जो भारत सरकार का ये देखिए अशोक स्तंभ भारत सरकार का जो ये सरकारी जो प्लेट है ये लगी हुई है और फॉर्च्यूनर गाड़ी ये है। बहुत लग्जरी और बहुत महंगी गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो सोना लूट में किया गया है। और देखिए इस तरीके से लग्जरी जो स्पीड बाइक होती है भागने के क्रम में उसका भी इस्तेमाल लगातार अपराध कर्मी करते रहे हैं। ये तमाम बाइक जो है इनमें से चोरी की बाइक है और इसको भी पटना पुलिस ने रिकवर कर लिया है। इस गाड़ियों के साथ साथ 9 किलो सोने की रिकवरी हुई है, 4 लाख से अधिक कैश की रिकवरी हुई है। जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम का जो सारांश पटना एसएसपी ने बताया है, अपराध कर्मियों ने जो अपनी कहानी व्यक्त की, इस पूरे कहानी में 1 महीने से जो है एसएस ज्वेलर्स की रेकी की जा रही थी और जहानाबाद से इसके तार जुड़े हैं। जहानाबाद में लक्ष्मी ज्वेलर्स नामक एक ज्वेलरी हाउस है और लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक जो है उसका बेटा नितेश वो स्मैक का नशा अपने अन्य अपराधी दोस्तों के साथ किया करता था और इसी दौरान स्मैक करने के दौरान ही नितेश ने लाइन दिया था पटना के एसएस ज्वेलर्स की जो है वो सूचना दी थी अपने जो दोस्त इनके साथ नशा किया करते थे। ये 2 दोस्त उनके सन्नी और राजू समेत 2 अन्य दोस्त भी नितेश के दोस्त थे और उनके साथ मिलकर 1 महीने से इनकी प्लानिंग की जा रही थी। सन्नी और राजू समेत इसके 4 अन्य जो दोस्त हैं नितेश के, वो पहले से ही इनका घना आपराधिक इतिहास रहा है। कई बार जेल भी ये तमाम अपराधी जा चुके हैं। तो नितेश के पिता की जो लक्ष्मी ज्वेलर्स जहानाबाद में है वो लड़का जो है एक एसएस ज्वेलर्स का लाइन देता है और उनके तमाम अपराध कर्मी दोस्त जो है वो पटना पहुंच जाते हैं और यहाँ एसएस ज्वेलर्स की रेकी करते हैं लगभग महीनों तक और तमाम घटनाक्रम का जो है वो अपनी कहानी बनाते हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देना है। तो इसके बाद से बीते दिनों एसएस ज्वेलर्स में लूटकांड की घटना को अंजाम दिया। पहले 2 अपराधी, इस तरीके से पटना के एसएसपी पटना के पुलिस कप्तान ने बताया है कि पहले 2 अपराधी एसएस ज्वेलर्स के भीतर दाखिल होते हैं, उसके बाद कोड भाषा का इस्तेमाल करते हुए 2 अन्य अपराधी को बुलाते हैं और हथियार के बल पर तमाम जेवरात की लूट करते हैं। इस दौरान जो है एसएस ज्वेलर्स के जो ऑनर है उनके ऊपर एक फायरिंग अटेम्प्ट भी करने की बात रही थी। हालांकि जो मीडिया ट्रायल में जो खबरें लगातार चल रही थी कि रवि पेशेंट या रवि गुप्ता नामक एक अपराध कर्मी का नाम आ रहा था, पूरी तरीके से उससे इतर ये कहानी निकलकर सामने आया और जहानाबाद का लाइनर इसमें जो है वो सामने आया और इसके 4 अन्य अपराधी जो स्मैक का नशा किया करते थे साथ में अक्सर, तो इनके साथ मिलकर इस पूरी वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया जाए उसकी कहानी बनाते हैं और अपराध कर्मी जो है वो इस घटना को अंजाम देकर वहां से फरार होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये रही पटना पुलिस के लिए कि साधु नामक एक अपराध कर्मी जो भागने के क्रम में पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, उस दिन जो है कुछ सोने की बरामदगी उस दिन भी हो गई थी और साधु ने इस तमाम अपराध कर्मी के जो है वो लिंक दिए पटना पुलिस को और उनके आधार पर पटना पुलिस ने उस तरफ भी काम किया और पटना पुलिस ने इस केस को बहुत ही कम समय तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत जल्दी इस हिसाब से जिस तरीके से इस घटना का जो घटनाक्रम रहा और जितनी बड़ी ये घटना हुई है, इस दौरान पटना पुलिस ने
जो है तमाम अपराधी को और 9 किलो सोना, 4 लाख से अधिक कैश की बरामदगी कर ली है। 4 हथियारबंद अपराध कर्मी एसएस ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था, गहनों का और कैश का लूट किया था, जिसमें एक अपराध कर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर दिया था। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जिसमें आपको बताया साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराध कर्मी का नाम सोनू कुमार केसर सुरेंद्र प्रसाद जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराध कर्मी राजू केवट उर्फ सोनू जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी, उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं। जहानाबाद में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है, मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि जहानाबाद का रहने वाला था तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराध कर्मी थे राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया क्योंकि एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था। हमेशा वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते थे और ये दुकान से वाकिफ़ भी था क्योंकि वो दुकान फर्स्ट फ्लोर पे थी और थोड़ा सा अंदर जाके थी, तो इसलिए उसने बोला कि इसमें आसानी से काम हो सकता है। और ये 2 बारी इन लोगों के साथ पहले उनकी रेकी करवाने के लिए आया था। इसमें जो एक अपराध कर्मी है जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रेकी किया, लेकिन क्योंकि वो होलसेल की दुकान थी इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराध कर्मी था नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था। उसने दुकान की पूरी रेकी की, सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे है, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन के क्रम में टोटल 5 गाड़ियाँ रिकवर, 5 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं। दोनों के दोनों मोटरसाइकिल जो कि घटना पे चढ़े थे वो रिकवर हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त एक लग्जरी व्हीकल फॉर्चुनर जो कि कोतवाली थाना से चोरी हुआ था, एक इयॉन गाड़ी जो चोरी हुई थी वो भी रिकवर हुई है और एक अन्य मोटरसाइकिल रिकवर हुआ है जो कि उन्होंने राजीव नगर से चोरी किया था। टोटल 3 हथियार मिले हैं, एक कट्टा और 2 पिस्टल और जिंदा गोली उनके साथ, और 2 हथियार उसमें ऐसे हैं जो कि घटना के टाइम पे प्रयुक्त हुए हैं। चारों के चारों जो अपराध कर्मी है लाइनर को छोड़ के उनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। और जैसे कि जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है आकाश ओझा सनी जो कि पटना का रहने वाला है, पूर्व में तकरीबन 17 केसेस में ये जेल जा चुका है। राजू केवट जो कि जहानाबाद का रहने वाला है 7 केसेस में जेल जा चुका है। राजेश राम जो कि जहानाबाद का रहने वाला है 3 केसेस में जेल जा चुका है। और सोनू कुमार तकरीबन आधा दर्जन केसेस में पहले से जेल जा चुका है। इसमें जो हमारी टोटल बरामदगी है तकरीबन जो पहले सोना रिकवर उसके अतिरिक्त तकरीबन 6.8 किलोग्राम सोना अब रिकवर हुआ है। 4,32,900 रुपया रिकवर हुआ है कैश में। 4 जो मोबाइल उस दिन जब घटना किया था जो कस्टमर्स का और एम्प्लॉयज़ का ले गया, मोबाइल लूट कर लेकर के चारों के चारों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल। इसके अलावा जो 3 मोटरसाइकिल इन लोगों ने बाकी जगह से चुराए थे वो भी रिकवर हुए हैं और 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर और इयॉन गाड़ी रिकवर हुई है। ये जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, इसने दिसंबर में से 2 इम्पोर्टेंट अपराध किए थे।
और पुलिस टीम का पीछा करने पर ये भागा भी था वहाँ से, तो उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। और इनका एक बहुत ही अच्छा इन लोगों का ये था कि इन लोगों का जो पूरा इन लोगों ने अपना जो कन्फेशन किया है कि जब इन्होंने रेकी किया और उसी दुकान को इससे सेलेक्ट किया कि वो थोड़ा सा अंदर जाके थी और आम लोगों की नज़र से दूर रहती थी। दूसरा, इन लोग को मालूम था कि होलसेलर की दुकान है, तो अगर दो का हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने थे, तो उसी में ही ये जो नितेश जो लाइनर है उसी का ही इन्होंने फिर सारी सूचना का उपयोग किया। ये फिर होलसेलर के नाम से अंदर गए कि हम लोगों को नया दुकान खोलना है और हम लोगों को खुदरा में हम लोगों को चाहिए थी, और उसका एंट्री हुआ। और जब ये दो अपराधकर्मी अंदर थे, वहाँ से फिर जब इनको ज़रूरत पड़ी कि दो और की आवश्यकता है, तो इनका कोड मोबाइल लोगों ने ऑन करके रखा हुआ था और वहीं पर इन्होंने कोड दिया। पहले से इन लोगों का आपस में ये था सेटिंग थी कि हम लोग बोलेंगे कि पानी पिलाओ। उन्होंने जब पूछा अंदर पानी पिलाओ, तो बाहर वालों दोनों को पता चल गया कि अब अंदर आने की बारी है। तब तक इन्होंने गेट को खोल के रखवाया हुआ था और वो तो अंदर घुसे। तकरीबन 10 मिनट ही अंदर रहे हैं, जिसके क्रम में इन लोगों ने पूरा घटना को अंजाम दिया है। इसमें जो जितना भी अभी तक रिकवर हुआ है, अभी जो इनके वादी हैं जो कि संजीव राय जी हैं एसएस ज्वेलर से, उनको हम नोटिस देके पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एफआईआर में लिखा था कि 35 केजी सोना है और 14 लाख कैश है, तो पूरा हम लोग इनवॉइस मांग रहे हैं। उनका जो पूरा स्टॉक रजिस्टर है उसका एक हम लोग कॉपी मांग रहे हैं, और जो पिछले 5 वर्ष का उनका आईटी रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न्स है वो मांग रहे हैं, ताकि उनके पूरे स्टॉक का हम लोग सत्यापन करा पाएंगे, और वो हमें इसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और ये बाकरगंज वाली घटना है, इसमें हमारी तरफ से इसका संपूर्ण उद्भेदन हो चुका है और विदिन 48 आवर्स सभी के सभी अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। इसमें अब कोई और वांछित अभियुक्त नहीं है। लाइनर से संपूर्ण उद्भेदन 35 किलोग्राम ऑर्नामेंट से आप 7 किलो बता रहे हैं, इस लिहाज से संपूर्ण उद्भेदन। जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हम उनका स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उनका जो भी उनके पास स्टॉक में जितना भी उसके पास गहना होगा उसका इनवॉइस होता है, जहाँ से वो सप्लाई करते हैं, जीएसटी रिटर्न्स होंगे, आईटी रिटर्न्स होंगे, उसी के हिसाब से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और अभी हमने उनसे क्वेरी किया है कि 35 केजी सोना का पूरा आप अभिलेख हम लोगों को दीजिए, तो उन्होंने हमसे समय मांगा है, उसी के हिसाब से पूरा वो हो जाएगा। हम लोग मतलब पुलिस को शक है कि 35 केजी जी, इसलिए हम स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। एज पर एफआईआर तो 35 केजी सोना और 14 लाख कैश था। कैश में उतना ही है या कैश और नहीं, कैश जो टोटल इनका कन्फेशन आया कि तकरीबन 6 लाख कैश था, जिनमें से 4,36,000 रिकवर हो चुका है। 432 कैश है ना? 432 का केजीज में है। केजीज में हम लोगों का जो रिकवरी है 6.5 केजी है, और जो पहले उनके पास बैग गया था वो जो उन्होंने खुद बोला है तकरीबन वो बता रहे हैं 2.5 केजी उसमें है। हालांकि उससे टोटल कितना रिकवरी है मिला के पहले और अभी? उसको मिला के तकरीबन 9 केजी हो जाएगा इस पे, क्योंकि देखिए टोटल 4 अपराधकर्मी थे। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है, एक अपराधकर्मी पहले आ गया था बिना कुछ लिए, और एक अपराधकर्मी के पास पिट्ठू, 2 अपराधकर्मियों के पास पिट्ठू बैग था और एक अपराधकर्मियों के पास झोला था। पिट्ठू बैग भी दोनों रिकवर हो गए हैं, और उसमें जितना भी था वो कंप्लीट भरा हुआ पिट्ठू बैग एक दूसरे दिन रिकवर हो गया था, एक भरा हुआ पिट्ठू बैग कंप्लीटली अब रिकवर हो गया, और झोला में जो कैश था उनमें से इतना रिकवर हो गया। तो लूट के बाद ये लोग कहाँ भागे थे? आगे कैसे? इनमें से हाँ, इन लोगों ने एक रेंट पे खेमनी चक में अपना रेंट पे रूम लिया हुआ था, इतवारपुर में लिया हुआ था। तो वहीं पे पहले भागे हैं। जो जहानाबाद वाले थे वो अपने घर पे चला गया था, घर पे भी नहीं, इन्होंने वहाँ पे भी एक रेंट पे रखा हुआ था, तो वहीं पे लोग चले गए थे, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर हम लोगों का छापामारी होगा तो घरों पर ही छापामारी होगा। और इसमें जो बरामदगी हुई है, सबसे ज़्यादा जो पिट्ठू बैग की बरामदगी हुई है वो संपत चक से हुई है। जो अपराधकर्मी है सनी कुमार, जब उसको पता चल गया था कि मेरे बाकी साथी पकड़े जा रहे हैं, तो उसने अपना सारा सोना अपने माता पिता के यहाँ पे संपत चक में वो कर दिया था, वहीं से उसकी बरामदगी की गई। अभी पेशेंट का भी नाम आ रहा था। भारत सरकार का शोका का स्तंभ लगाया हुआ है, और ये गाड़ी को लेकर झारखंड वगैरह भी जाते रहे हैं, और उसके ऊपर हम लोग अलग से केस भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो राजकीय सिंबल होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये गाड़ी आपकी कोतवाली थाना से चोरी हुई थी। ये किनकी गाड़ी है जब चोरी हुई थी, कुछ डिटेल्स है? हाँ, इसका ये है गांधी मैदान, कोतवाली थाना कांड संख्या है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये है ना 416/21 27 अक्टूबर 2021 को ये चोरी हुई। ये गाड़ी किसके पास है? ये अभी कहाँ तक? ये सनी कुमार के पास गाड़ी बरामद हुई। मास्टरमाइंड सनी है। मास्टरमाइंड नितेश हो गया, क्योंकि सबसे पहले ये तो लाइनर हुआ में। हाँ, मास्टरमाइंड इसलिए हो गया कि उसने ही आइडिया दिया। जो जहानाबाद के दोनों अपराधकर्मी थे, राजू केवट और राजेश राम को,
और जब पहले उन्होंने खुद आके रैकी किया तो उनको लगा कि नहीं, 2 लोगों से काम नहीं होगा। तो जो सनी कुमार है और सोनू कुमार है, पूर्व में सभी लोग जहानाबाद जेल में भी रहे हुए हैं, मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में रहे हैं और आपस में परिचित थे। तब इनको लगा कि हम लोगों को 2 और सहायकों की ज़रूरत है। तब इन्होंने पटना में 2 और लोगों को सेट किया था, और जो हथियार सप्लाई किया है वो मेन सनी और सोनू ने सप्लाई किया है। दूसरे का शुरू करें। सनी का हथियार था, सोनू का हथियार था, और एक हथियार राजू का था। एक के पास हथियार नहीं था जो कि सोनू ने दिया, सनी कुमार ने दिया। ये प्लानिंग कितने दिनों से टोटल? ये 1 महीना पहले प्लानिंग हुआ था। जो नीतीश कुमार आखिरी बारी अपने पिता रंजीत प्रसाद के पास इनके पास नवंबर महीना में आए थे अपना राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के लिए सामान लेने के लिए, क्योंकि ये लोग इकट्ठा थे, आपस में लोग बैठते थे, स्नैक वगैरह पीते थे वहाँ पे। तो वहीं पे जब उसने बोला कि हाँ एक ज्वेलर है जिसका मैंने देखा हुआ है और अंदर के मैं अच्छी तरह से उसी तरह से जानता हूँ, तो जनवरी महीना में 2 बारी रैकी हुआ। एक बारी जनवरी के पहले सप्ताह में रैकी हुआ, लेकिन उस वक्त क्योंकि दुकान में ज़्यादा स्टॉक नहीं था, इसको पता चल जाता था क्योंकि आपस में वो था, एम्प्लॉयज़ के साथ भी टच में था। हालांकि इसमें एम्प्लॉयज़ का कोई रोल नहीं है क्योंकि लोग वहाँ से लेकर आते हैं। और उसके बाद घटना से 4 दिन पहले रैकी हुआ है, और उसी के आधार पर इन्होंने फिर अपना ये अनुमान लगाया कि कम से कम 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस सिर्फ साधु के बयान पे ही इन तक पहुंची या कुछ और नहीं, साधु के बयान पे नहीं पहुंची, क्योंकि साधु जो था वो सिर्फ अपने जो जहानाबाद वाला और उसके साथ जो जेल गया था उसको जान रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि रहता कहाँ पे है। क्योंकि इन लोगों के जो ओरिजिनल घर होते हैं, आप सभी जानते हैं कि अपराध कर्मियों की कार्यशैली क्या होती है। जो इनका ओरिजिनल नाम पता होता है, इनको मालूम है कि कल को कुर्की जब्ती वहीं पे होगी। ये हमेशा अपना मूविंग रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, हर 1 या 2 महीने पे अपना फ़ोन और रेंट वाला चेंज कर देते हैं। आप लोग को लीड मिला साधु पे ही ना? हाँ, वहाँ से लीड मिला और उसके कन्फेशन और जो हम लोगों ने राजू का या जिसका भी नाम वहीं से मिला। और जैसे आप लोग रवि पेशेंट की तरफ जा रहे थे, तो हम लोगों को पहले लगा था कि हो सकता है कि वो पहले रहा हो पंचवटी ज्वेलर्स में इस तरफ, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने, हमारा SAU की टीम था जो हमने SP सेंट्रल के नेतृत्व में हम लोगों ने गठित किया था, तो इसका जो मैक्सिमम चंक उद्भेदित हुआ है तकनीकी, और जो CCTV से हम लोगों का टीम लगता है और जो हमारा SAU का टीम लगता है इसमें तकनीकी विश्लेषण में, उसमें इनकी मूवमेंट्स के आधार पर कौन कहाँ पे गया। इनफैक्ट इनका जो डेरा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो तकनीकी रूप से किया है, क्योंकि जो साधु यादव पकड़ा गया था उसको डेरे की जानकारी नहीं थी। वो डायरेक्टली उस दिन जहानाबाद से ट्रेन से आया था अपराध। वो नीतीश गिरफ्तार हुआ कि नहीं? बस नीतीश गिरफ्तार हो गए, 5 के 5 गिरफ्तार हुआ ना, और एक साधु 6 को नहीं, साधु को मिला के 4 जो अंदर गए थे, और नितेश इससे लाइनिंग दिया था। 5 अपराध कर्मी हैं टोटल। नितेश उस दिन घटना पे नहीं आया है, वो जहानाबाद में ही था। जो 4 अपराध कर्मी हैं, चारों के चारों, और नितेश जो लाइनिंग दिया है वो गिरफ्तार हो गया, और नितेश से बरामद कोई 5 अपराधी, यही 5 थे, यही 5 लाइनर प्लस क्रिमिनल प्लस 4। दूसरी बात है सर, वो लग्जरी गाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ था क्या, सिर्फ बाइक से? बिल्कुल, ये लोग भागने के क्रम में नहीं, भागने के क्रम में सिर्फ बाइक का इन्होंने इस्तेमाल किया था। एक तो अपाची बाइक उसी दिन पकड़ा गया था, और दूसरा जो पैशन को यूज़ किया था वो रिकवर हो गया है। फॉर्चुनर गाड़ी से ये बेसिकली झारखंड की तरफ इनका मूवमेंट हम लोगों को पता चला था। अधिकांश जो जहाँ पे हम लोगों ने पहले भी जो हमारा अनुभव रहा है, जो ये ज्वेलरी का लूट करते हैं उसको सबसे ज़्यादा खपाने के लिए, बेचने के लिए झारखंड या बंगाल भेजा जाता है, और कभी भी नेपाल भेजा जाता है। तो हम लोगों ने जब इनका मूवमेंट्स को ट्रैक किया तो पता चला कि किसी फॉर्चुनर गाड़ी से अशोका स्तंभ लगा रहता था, तो इसे ही ये लोगों 4 महीने से उसी से ही मूवमेंट कर रहा था, जो सनी कुमार और सोनू कुमार। सर उसमें एक जो वो FIR में लिखे थे कि उनका होलोग्राम लगा हुआ है ऐसे जेवल, वो बिल्कुल वो उनसे आइडेंटिफाई करा लिया है सब। आज उनको जो संजीव जी थे, उनके दोनों बेटे थे, उनको दिखा के सब दिखाया गया है, और वो इनफैक्ट एक चीज़ का मिलान कर रहे हैं, सेटिस्फाइड अपना स्टॉक वेरीफाई करवा रहे हैं उससे। और जो उनका पूर्व में भी पिट्ठू बैग रिकवर हुआ है उसका भी एक का हम लोग मिलान करवा रहे हैं। वो सुबह से यही प्रक्रिया चल रही थी। 2 पिट्ठू बैग थे, एक पिट्ठू बैग तो उसी दिन मिल गया था, एक पिट्ठू बैग वो जिसमें ये पूरा जेवरात थे, और एक झोला जिसमें कैश था। हाँ, झोला भी लेकर गए थे। 2 पिट्ठू, 4 अपराध कर्मी थे। एक जब घटना कर लिया तो बिना कुछ लिए नीचे आया था देखने के लिए कि बाहर भीड़ तो नहीं है या फिर कोई पुलिस वाला तो नहीं है। बाकी जो 3 थे, एक का पिट्ठू बैग था, दूसरे के भी पिट्ठू बैग था, और तीसरे के पास झोला था। दोनों पिट्ठू बैग भी रिकवर हो गया और झोला भी रिकवर। एक और आप लोग घटना से अवगत होंगे, 20 दिसंबर 2021 की आलमगंज थाना क्षेत्र के मछुआ टोली की घटना है। उषा रानी नाम के एक 3rd जेंडर के व्यक्ति थे, जिनकी डेड बॉडी मिली थी एक बंद कमरे में, बंद घर में मिली थी, और इसमें काफ़ी मशक्क़त भी लगी थी, बिकॉज उन्होंने अज्ञात के ऊपर केस किया था। हालांकि जो इसके जो गुरुजी हैं गीता रानी, जिन्होंने FIR कराया था, 2 लोगों के ऊपर संदेह व्यक्त किया था।
लेकिन इस कांड में भी हम लोगों के पास कोई लीड नहीं था। इस कांड के उद्भेदन के लिए एसपी पश्चिमी उनके नेतृत्व में एसआईटी बना था, जिसमें एसआईयू भी था और हम लोगों का सीसीटीवी टीम भी था और स्थानीय थाना प्रभारी और एसडीपीओ साहब भी थे। इसमें भी सारा जो उद्भेदन हुआ है तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हुआ है। पहले इसमें ये चर्चा थी कि उसको गोली मार के मारा गया है, क्योंकि जो शव था तकरीबन 1 या 2 दिन पुराना था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो उसमें गोली लगने का कोई वो नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना जब अनुसंधान प्रारंभ किया तो इसके जहाँ पे आना जाना किसका था, इसी दौरान एक चीज़ पता चली कि पहले भी एक थर्ड जेंडर के व्यक्ति थे जिसके साथ जो अभियुक्त है, जिसका नाम नवीन कुमार झा है, जो कि मूल रूप से सुपौल जिला का रहने वाला है। वो 14 साल से पटना में रह रहा है, ग्रेजुएट है, स्नातक है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। तो इसका जो किन्नर समाज के कुछ लोगों के साथ संपर्क था, अंतरंग संबंध भी था और उनके साथ जो वो पैसा कमाते थे उसी से ही वो अपना जीवन यापन करता था। इसी के बाद जिसके साथ इसका पूर्व में संबंध था तो उससे अनबन होगी तो इसका जो आय का स्रोत है वो खत्म हो गया। इसी बीच इस पर पता चला कि जो उषा रानी है इसके पास ठीक ठाक पैसा भी है, संपत्ति भी है, तो इसके साथ इसने नज़दीकी बढ़ाना शुरू किया। जब नज़दीकी और बढ़ गई तो एक गांजा और स्मैक का काम भी करता था, तो ये ड्रग भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। और जो हम लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य जख्म नहीं था, वो नहीं था। तो जब हम लोगों ने अनुसंधान किया तकनीकी रूप से कि उसके पास प्रत्येक दिन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे बात हो रही है, लंबी लंबी बात किससे हो रही है, तो उसमें इस व्यक्ति का पता चला कि इसके साथ बहुत बात हो रही है। जब हमने इस व्यक्ति का मूवमेंट ट्रेस किया तो पता चला कि प्रत्येक दिन रात को आता है, भर रात रहता है और अर्ली मॉर्निंग निकल जाता है। इसके बाद हम लोगों ने इसको सर्विलांस पे लिया। सर्विलांस पे लेने के बाद जब हम लोग इतनी संपुष्टि हो गई कि यही सबसे ज़्यादा संदेहास्पद है, तो इसका हम लोगों ने जब छापामारी किया तो गांजा भी रिकवर हुआ, एक पिस्टल भी रिकवर हुआ और इसने अपने स्वीकारोकृत बयान में बताया है कि क्योंकि इसकी उषा रानी के पास संपत्ति भी थी तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा गांजा सप्लाई करना शुरू कर दिया था। और प्रथम दृष्टया उसकी जो मृत्यु हुई है, जो गांजा ओवरडोज, ड्रग ओवरडोज हो गई उसको, उसने ज़्यादा गांजा उसको दिया, फिर एकदम जब बेहोश हो गया तो इसने उसका जितना भी कैश और ज्वेलरी वगैरह पड़ा हुआ था उसको ले लिया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी को सूचना नहीं दी ताकि किसी को सूचना नहीं हो, फिर वहाँ से फरार हो गया। तो इसने अपने स्वीकारोकृत बयान में पूरी की पूरी घटना को कन्फेस कर लिया है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है नवीन कुमार झा, जो कि घटबरुआरी थाना जिला सुपौल का रहने वाला है। वर्तमान में मोहल्ला पत्थर की मस्जिद, टिकारी रोड, थाना सुल्तानगंज में रहता है। और इसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 गोली बरामद हुआ है और तकरीबन 83 ग्राम स्मैक भी इससे बरामद हुआ है। जिस मोबाइल से इसका संपर्क था उसके साथ, मृतक के साथ, वो भी रिकवर हो गया। उसमें जितना भी चैट्स था उसके साथ प्रकार का, वो सब हम लोगों ने उसको डिक्रिप्ट करवा के वो भी हम लोगों ने रिकवर करा लिया है। तो ये भी एक ब्लाइंड केस था जिसका सक्सेसफुली एसआईटी के द्वारा उद्भेदन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।